लोधी समाज किसी के बाप का गुलाम नहीं है। लोधी समाज जीता जागता एक शेर है और किसी की पार्टी का गुलाम नहीं है। लोधी समाज खुद अपनी पार्टी खड़ा कर सकती है। और जो लोधी समाज के नेता हैं, उन्होंने दिया क्या है लोधी समाज को? सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए समाज चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उनका साथ देने कोई नहीं जाता है। गांव में कितनी परेशानियां हो रही हैं, कोई नहीं अभी तक गया होगा, लेकिन मैंने हर गांव की गलियों को देखा है, हर गांव के मजदूरों को देखा है कितनी मुसीबत उठा रहे हैं, लेकिन उनकी मुसीबतों को दूर करने कोई नेता नहीं जाता है। लेकिन वोट मांगने जाएगा, उसके बाद दोबारा नहीं जाएगा। ऐसे हैं ललितपुर के नेता। रोजगार की बात नहीं करेंगे ललितपुर के नेता, ना विकास की बात करेंगे, सिर्फ लोधी समाज की बात करेंगे, वोट की बात करेंगे और बैठक की बात करेंगे। ऐसे हैं ललितपुर के नेता। ललितपुर के भविष्य की नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने भविष्य की सोचते हैं ललितपुर के नेता। ये मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि ललितपुर का भी भविष्य सुधरे। मैं ये चाहता हूँ ललितपुर में भी रोजगार हो मजदूरों के लिए, ललितपुर का भी विकास हो। ललितपुर को अभी कोई नहीं जानता है। ललितपुर में ऐसी कोई चीज नहीं है विकास के तौर पर कि ललितपुर को कोई पहचाने। ललितपुर में कोई चीज हो ऐसी फेमस जो जानी जाए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जनता ही ललितपुर छोड़ के बाहर जा रही है खाने कमाने, तो ललितपुर क्या है? घटिया है, बनाए हुए हैं लोग घटिया। क्योंकि ललितपुर एक एमपी बॉर्डर पड़ता है, तो उस पे कोई ध्यान नहीं देता है। पिछड़ा एरिया है ललितपुर। और ललितपुर के जो नेता हैं वो बाबा के चक्कर में रहते हैं, रोजगार और विकास के चक्कर में है नहीं, क्योंकि जनता को थोड़ा लाभ मिले। क्योंकि बाकी सरकार तो लूट रही है। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, किसानों को रोजगार मिलेगा, विकास होगा, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ लूटा जा रहा है। महंगाई बढ़ाई जा रही है, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, मजदूरों के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, और किसान बेचारे कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। नेकपाल एक बार में किसान की जमीन नहीं नाप पाते हैं, तो एक बार नाप जाएगा तो दूसरा आके दूसरे को फंसा देगा, क्योंकि नेकपालों से ज्यादा परेशान है किसान। मैं ये कहना चाहूंगा, पहले तो नेकपालों को सुधारा जाए, तब जाके किसान की जमीन क्लियर हो पाएगी। नेकपाल एक नाप के जाएगा तो दूसरा फंसा देगा, क्योंकि उन दोनों को ही पैसे खाना है। एक नेकपाल के पीछे घूमो महीने भर तो वो क्लियर कर पाता है 1 महीने में, फिर दूसरा नेकपाल आएगा उसके पीछे घूमो महीने भर, उसको पैसे लगाओ, किसान यही में बर्बाद है। अब कहां से होगा? ये भ्रष्टाचार है ललितपुर के अंदर सबसे ज्यादा। जी साहब करते फिरो, ये कागज लिया, वो कागज लिया, इधर साहब के पास जाओ, उधर साहब के पास जाओ, कितने साहब के पीछे घूमे। नेकपालों को आता कुछ नहीं है, और बस्ता ले लिए, हम पटवारी बन गए, जमीन नापने वाले बन गए, किसानों को अभी तक क्लियर नहीं कर पा रहे। मैं ये कहना चाहूंगा, भाई लोगों सुधर जाओ। ललितपुर जिले की जनता से कहना चाहूंगा, इस बार वोट पार्टी किसी की हो, लेकिन
वोट इस बार विधायक लोधी ही बनाना है ललितपुर में, ये मैं कहना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी अच्छे दिन बोल के इतने बुरे दिन आ गए हैं आम जनता के कि कुछ पूछो मत। मैं उस हर चीज की बता सकता हूँ कि जनता कहां से कहां तक परेशान है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।